हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 15वां अध्याय है उसमें हमने 5 वर्ण सीखे थे। देखिए कौन कौन से वर्ण हमने सीखे थे। हमने सीखे थे बच्चों अण, न्य, अड़, अढ़ और अह। तो बच्चों, इसी के साथ जो हमारे सारे स्वर है और सारे व्यंजन है वो हमने सीख लिए हैं। अब बच्चों कुछ अभ्यास कार्य यहाँ पर हम करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है चित्रों को उनके नाम से मिलाए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और यहाँ बीच में इनके नाम लिखे हुए हैं। तो इन चित्रों को उनके नाम से हमें मिलाना है। तो देखिए सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों, वो है नल का, न से नल। तो देखिए इसमें नल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों नल, न ल नल। तो बच्चों इसको हम मिला देंगे नल से। अब दूसरा चित्र किसका दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है घर, घ से घर। अब बच्चों इसको हम मिलाएंगे घर से। तो देखिए ये लिखा हुआ है घर, घर, तो हम मिला देंगे इसको इससे। अब तीसरा चित्र किसका है बच्चों, मगरमच्छ का। तो इसको हम बोलेंगे म से मगर। अब मगर कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ये रहा म ग र, मगर। तो हम इसे मिलाएंगे इससे। अब इधर देखिए 3 चित्र और है जिसको भी हम मिलाते हैं इनके नाम से। तो देखिए ये किसका चित्र है बच्चों, ये है बतख का। किसका, बतख का। तो ब से होता है बतख। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बतख, ब त ख, बतख। तो हम इसे मिलाएंगे बतख से। अब यहाँ पर एक और चित्र है, वो किसका है बच्चों, जहाज का, ज से जहाज। तो बच्चों जहाज को हम मिलाएंगे इससे। यहाँ लिखा हुआ है जहाज, ज ह में आ की मात्रा हा और ये है ज, जहाज। अब जो यहाँ पर एक और चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है बच्चों, वो है रथ का, र से रथ। और यहाँ पर रथ कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा र थ, रथ। तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्वर। बच्चों सभी स्वरों को हमने सीख लिया है। तो एक बार हम वापस देखते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। बच्चों जो हिंदी होती है उसमें स्वर होते हैं 11 और वो कौन कौन से हैं, ये है बच्चों अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो बच्चों ये होते हैं 11 स्वर। और बच्चों अंग और अह भी स्वर में आते हैं, लेकिन हम 11 स्वर ही इसमें गिनते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इन स्वरों की मात्राएं। तो चलिए बच्चों हमने सभी मात्रा सीख ली है। एक बार हम वापस देखते हैं कि सभी स्वर की मात्रा क्या होती है। अब देखिए बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होते हैं, यानी जो अ है वो अमात्रिक स्वर है। अब देखिए बच्चों दूसरा स्वर आता है आ। क्या आता है, आ। और आ की मात्रा होती है बच्चों किसी भी वर्ण के आगे एक डंडा लग के। जैसे क में एक डंडा लगाया तो इसे हम बोलेंगे का। क्या बोलेंगे, का। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आ के बाद में ई और ई की मात्रा होती है बच्चों इस तरह से, जैसे किसी भी वर्ण से पहले हम एक डंडा लगाते हैं और उसमें लगाते हैं मात्रा। जैसे यहाँ पर हम क का ही उदाहरण देखते हैं। क में जब हम छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाता है की। तो यह है बच्चों ई की मात्रा। अब देखिए बड़ी ई यानी ई से ई की मात्रा कौन सी होती है, वो होती है बच्चों इस तरह से, यानी किसी भी वर्ण के बाद में हम लगाते हैं एक डंडा और मात्रा लगाते हैं। जैसे क में बड़ी की मात्रा किस तरह लगेगी, इसके बाद में हम लगाएंगे डंडा और यहाँ पर मात्रा। तो ये क्या बन गया है, की। क्या बन गया है बच्चों, की।
अब ऊ की मात्रा यानी ऊ से उल्लू की मात्रा कैसी होती है? वो बच्चों किसी भी वर्ण के नीचे लगती है और इसका मुंह होता है इधर। जैसे क के नीचे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कू। क्या बोलेंगे? कू। अब बड़ा ऊ यानी ऊ से ऊन की मात्रा किस तरह होती है? वो होती है बच्चों इस तरह से, यानी वर्ण के नीचे हम लगाते हैं लेकिन वो जाती है इधर, तो इसे क्या बोलेंगे हम? कू। क्या बोलेंगे बच्चों? कू। अब हम ए की मात्रा देखते हैं यानी ए से एड़ी की मात्रा, तो बच्चों वो वर्ण के ऊपर लगती है इस तरह से। जैसे बच्चों यहाँ पर हम क पर लगाएंगे ए की मात्रा तो ये लग गई ए की मात्रा और इसे हम बोलेंगे के। क्या बोलेंगे बच्चों? के। अब देखिए आई की मात्रा हम देखते हैं आई से ऐनक की, वो लगती है बच्चों इस तरह से, यानी वर्ण के ऊपर दो मात्रा लगती है। जैसे क के ऊपर अगर हम आई की मात्रा लगाएंगे तो देखिए इस तरह से दो मात्रा लगेगी और इसे हम बोलेंगे कई। क्या बोलेंगे बच्चों? कई। अब देखते हैं बच्चे ओ की मात्रा, तो देखिए ओ की मात्रा किस तरह से लगती है? किसी भी वर्ण के आगे हम एक डंडा लगाते हैं और उसके ऊपर लगाते हैं एक मात्रा। जैसे क पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क के आगे एक डंडा और इसके ऊपर एक मात्रा, तो ये है बच्चों को। क्या है? को। अब देखते हैं औ की मात्रा, जो देखिए इस तरह से होती है, यानी आगे हम लगाते हैं एक डंडा और दो मात्रा उसके ऊपर लगाते हैं। जैसे क पे हम लगाएंगे औ की मात्रा तो क के आगे एक डंडा और इसके ऊपर दो मात्रा, तो इसे बोलेंगे हम कऊ। क्या बोलेंगे बच्चों? कऊ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आधे रेख की जो मात्रा होती है जिसको कि हम रेफ के रूप में किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो बच्चों वो इस तरह से लगती है। जैसे बच्चों यहाँ पर हम एक शब्द लिखते हैं क म और म के ऊपर लगा दिया हमने रेफ यानी आधा रे। बच्चों जिस भी वर्ण के ऊपर इस तरह की मात्रा लगती है उससे पहले हम रे का उच्चारण करते हैं, और कैसे करते हैं? वो आधे रे के रूप में। जैसे इसको हम पढ़ेंगे कर्म, तो बच्चों म के ऊपर रेफ लगा हुआ है यानी आधे रे की मात्रा लगी हुई है, तो र को हम म से पहले बोलेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे कर्म। तो बच्चों इस तरह से आप सभी वर्णों के ऊपर इस पूरी मात्राओं को लगाकर उनको बोलने का उच्चारण कीजिए। अब बच्चों जैसे ख के ऊपर हम सभी मात्रा लगाए और उसका उच्चारण किस तरह होगा, इसी तरह बच्चों सभी वर्णों के रूप में आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे व्यंजन। बच्चों हमने सभी व्यंजन सीख लिए हैं तो एक बार हम उनको दोहरा लेते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे बोलेंगे क, ख, ग, घ, अण। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर और अण खाली। और देखिए बच्चों च, छ, ज, झ, निय। च से चरखा, छ से छाता, ज से जग, झ से झरना, अन्य खाली। ट, ठ, ड, ढ और अण। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और अण खाली। त, थ, द, ध, न। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष और न से नल। प, फ, ब, भ, म। प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भवन, म से मछली। य, र, ल, व। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का,
व से वक, श स ह, श से शलजम, स से षटकोण, स से सड़क और ह से हल। तो बच्चों ये होते हैं व्यंजन। अब हम देखेंगे संयुक्त अक्षर। बच्चों संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। अब देखिए बच्चों, इनको संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं, यानी दो वर्णों को संयुक्त करके ये बने हुए हैं, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें संयुक्त अक्षर। अब देखिए पहला संयुक्त अक्षर है क्ष। क्या है? क्ष। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से बच्चों क्षत्रिय है। अब देखिए कौन कौन से दो वर्णों से ये मिलकर बना है? ये बना है बच्चों क यानी आधा क प्लस स से षटकोण। बच्चों इन दोनों वर्णों से बना है क्ष। बच्चों इसमें क होता है आधा, इसलिए हम क को जल्दी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? क्ष। अब दूसरा संयुक्त अक्षर है त्र। त्र से त्रिशूल। अब ये कौन कौन से वर्णों से बना है बच्चों? ये बना है त और र। इसमें बच्चों जो त होता है वो होता है आधा, तो इसको हम बोलेंगे त्र। क्या बोलेंगे बच्चों? त्र। ये क्या है बच्चों? ज्ञ। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है। ये बना है बच्चों ज यानी आधा ज और न्य, तो इसको हम बोलेंगे ज्ञ। क्या बोलेंगे? ज्ञ। और बच्चों ये है श्र और ये मिलकर बना है बच्चों श और र से और बन गया है श्र। श्र से श्रमिक। तो बच्चों आज हमने सभी स्वरों, व्यंजनों, स्वर की मात्राएं और बच्चों संयुक्त अक्षर, इन सभी का दोहरान किया है। अब बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय 15 है वो होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।